नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मान्या। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का जो प्लांट एंजाइम्स चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 8। और इसमें हम देखेंगे एंजाइम्स के कुछ रोल्स इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटालिसिस। आपको हमने मैं बहुत सारे वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि जो एंजाइम की काम होती है वो एक्टिवेट करती है, एक्टिवेशन कैसे होती है, और उसका मेन जो काम होती है वो कैटालाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, कैटालिसिस वो करते हैं। एंजाइम फंक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर एक प्रोडक्ट से दूसरे, एक सबस्ट्रेट एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर इतना एनर्जी आपको ज़रूरत है तो ये क्या करेगी, एंजाइम आपकी एनर्जी को थोड़ा लो करा देगी। ठीक है, इतना अगर आपको एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो एंजाइम के मदद से आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब आप कम एनर्जी में वो प्रोडक्ट तक पहुंच पाओगे, वो प्रोडक्ट बना पाओगे। तो यही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम फंक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शंस टू प्रोसीड। ठीक है, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करने के लिए जो भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एंजाइम प्रोवाइड करती है। इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट्स विदाउट अल्टरिंग द ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज। तो ये रिएक्शन रेट को इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट को इंक्रीज करती है, लेकिन ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज को वो अल्टरनेशन नहीं करती। मतलब इसमें कुछ इसका योगदान नहीं होता, वो सिर्फ अपने रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसी डायग्राम के मदद से। की पॉइंट्स क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है, फ्री एनर्जी अनचेंज्ड रहता है, एंड मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है, एसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेसेस दैट रिक्वायर रैपिड रिएक्शंस। जिस प्लांट प्रोसेस में आपको रैपिड रिएक्शन की जरूरत होती है वहाँ पे एंजाइम की वहाँ पे नेसेसिटी फील होती है। दिस कैटालिटिक मैकेनिज्म इज फंडामेंटल टू प्लांट मेटाबॉलिज्म, enabling rapid responses to environmental cues and efficient energy utilization। ठीक है, सेलुलर रेगुलेशन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी का क्या रोल होता है ये देखेंगे। Within the plant cell, enzyme activity is precisely controlled by several regulatory mechanisms to ensure metabolic processes are finely tuned to the plant needs। तो हमारे प्लांट के जो जो नीड होते हैं एंजाइमेटिक, प्लांट सेल में भी, सेल में जो भी प्लांट नीड की ज़रूरत होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी की, वहाँ पे ये प्रिसाइजली कंट्रोल करता है सेवरल रेगुलेटरी मैकेनिज्म को। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट कंस्टेंट एंजाइम लेवल। अगर एंजाइम लेवल सेम है, ठीक है, कंस्टेंट है, वहाँ पे अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन रेट भी इंक्रीज होगा, लेकिन तब तक इंक्रीज होगा जब तक एक्टिव साइट आर सैचुरेटेड। ठीक है, जब तक ये साइट आपका रिएक्शन में जितना एनर्जी चाहिए अगर उस तक एनर्जी सैचुरेटेड हो रहा है तो आपके सबस्ट्रेट जितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से रिएक्शन रेट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन बियॉन्ड दिस पॉइंट अगर सैचुरेशन आ गया यहाँ तक तो आने के बाद उसके बाद और रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन यहाँ पे देखेंगे विथ अम्पुल सबस्ट्रेट सप्लाई। अगर आपके पास बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, और आपके पास एंजाइम भी ज़्यादा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा। जितना सबस्ट्रेट है उतना ज़्यादा भी आपके पास एंजाइम भी अवेलेबल है, तो इसके हिसाब से ज़्यादा रिएक्शन होगा, तो इसके उसके बाद ज़्यादा प्रोडक्ट भी निकलेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग with ample substrate supply, increasing enzyme concentration directly correlates with increased reaction rate as more active site becomes available to catalyze substrate conversion। क्योंकि इसमें पहले तो हमने देखा कि बहुत सारे अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल है लेकिन एंजाइम कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट लेवल तक ये बढ़ेगा, उसके बाद ये स्टॉप मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा एंजाइम भी अवेलेबल है तो ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है। इनहिबिटर्स, आपके पास अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, रिजेम्बल सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर बाइंड रिवर्सिबली टू एक्टिव साइट कम्पीट विथ सबस्ट्रेट। इसको हमने पढ़ा हुआ था जब एलोस्टेरिक एंजाइम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उस वहाँ पे ये सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे इनहिबिटर अगर एंजाइम में लग जाता है तो एक्टिव साइट इसका अपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है और सबस्ट्रेट यहाँ पे ठीक से नहीं लग पाता,
तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ठीक से नहीं बन पाता। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होता है, ये एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड होता है जिसके वजह से एंजाइम कन्फर्मेशन हो जाती है और रिड्यूस कैटालिटिक एफिशिएंसी। ठीक है, एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, एनहांस एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट अफिनिटी और इंप्रूविंग कैटालिटिक एफिशिएंसी। इनहिबिटर के बारे में तो ये दो तरह के इनहिबिटर होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एक एक्टिवेटर होते हैं जो लगने के बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, मतलब एंजाइम अपने कॉन्फ़िगरेशन सबस्ट्रेट के हिसाब से चेंज करता है और जिसके बाद एक परफेक्टली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? एंजाइम फोटोसिंथेसिस में किस तरह की रोल निभाती है इसके बारे में देखेंगे। एंजाइम्स आर सेंट्रल टू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं एंजाइम्स। द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जिस फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस की ऑलरेडी वीडियोस है मेरे चैनल में, आप देख सकते हो, अगर ज़रूरत हुआ तो आगे मैं और उसको ब्रीफली भी बना दूंगी। तो ये क्या करती है, लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है वहाँ पे एंजाइम्स की बहुत रोल्स वहाँ पे देखने को मिलती है। दे कैटालाइज की स्टेप्स इन केल्विन साइकिल एंड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, रूबिस्को एक बहुत ज़बरदस्त एंजाइम होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट एंजाइम। ये कार्बन फिक्सेशन, केल्विन साइकिल में जो कार्बन फिक्सेशन होता है उसको कैटालाइज करता है। ये CO2 को कंबाइन करता है विथ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, फॉर्म करता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट जिसको 3-PGA बोलते हैं, एंड मोस्ट अबुंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, अर्थ में सबसे ज़्यादा दिखने वाला एंजाइम होता है रूबिस्को। फिर एटीपी सिंथेज, ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट एंजाइम है। ये फोटोफॉस्फोरिलेशन में बहुत क्रिटिकली ये हेल्प करता है। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी जिसको एटीपी बोलते हैं, और ये कार्बन फिक्सेशन में एनर्जी प्रोवाइड करता है। एम्बेडेड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, हमारे जो प्लांट में जो कोलेस्ट्रॉल सॉरी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे ये एम्बेडेड होके रहते हैं। ठीक है, केल्विन साइकिल में आपको CO2 प्लस RuBP मिलकर रूबिस्को होता है, फिर 3-PGA होता है। ये एक रिएक्शन आपको दिया गया है, थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद आता है प्लांट मेटाबॉलिज्म में एंजाइम की क्या रोल्स होती है। एंजाइम्स आर फंडामेंटल इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज इन प्लांट्स, कैटालाइजिंग क्रिटिकल रिएक्शन इन कार्बन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे करते हैं, इसमें हेक्सोकाइनेज क्या करता है, फॉस्फोरिलेट्स ग्लूकोज टू इनिशिएट ग्लाइकोलिसिस, ऑल्सो सर्व एज ग्लूकोज सेंसर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो हेक्सोकाइनेज इतने सारा काम करता है। अमाइलेज भी हाइड्रोलेज करता है स्टार्च को इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के दौरान, एंड एसेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करता है पर सीडलिंग ग्रोथ को। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट रिडक्टेज के द्वारा होता है, रिड्यूसेस नाइट्रेट टू नाइट्राइट इन द साइटोसोल। ठीक है, नाइट्राइट रिडक्टेज वो क्या करता है, ये फर्दर रिड्यूस करता है नाइट्रेट टू अमोनियम में इन प्लास्टिड। ये इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करता है फ्रॉम रिड्यूस्ड फेरेडक्सिन। ठीक है, GS और GO-GAT साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है, पता है किसी को, कोई बता पाएगा? ये GO-GAT है, इसका फुल फॉर्म है ग्लूटामेट 2 ऑक्सोग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ये बोलते हैं ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल। ये क्रूशियल रोल है, ये जो एंजाइम है ये प्लांट में क्रूशियल रोल निभाता है इन नाइट्रोजन असिमिलेशन इन प्लांट्स and other organisms by helping to synthesize the amino acid glutamate from glutamine and alpha ketoglutarate। ठीक है, और ये जो ग्लूटामेट सिंथेटेज है इनकॉर्पोरेट अमोनियम एंड ग्लूटामेट इनटू ग्लूटामाइन। ठीक है, और ये जो ग्लूटामेट सिंथेटेज है ये भी ट्रांसफर एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामाइन टू 2 ऑक्सोग्लूटारेट टू फॉर्म ए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट। ठीक है, फिर प्लांट ग्रोथ में एंजाइम की क्या रोल होती है इसको देखेंगे। प्लांट ग्रोथ रिलाइज ऑन स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स दैट मॉडिफाई सेल वॉल्स एनेबलिंग एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सेल वॉल की मॉडिफिकेशन में, एक्सपेंशन में एंड डेवलपमेंट में एंजाइम की काफ़ी रोल होती है। जैसे कि एक्सपेंशन में लूजिन सेल वॉल स्ट्रक्चर, disrupt non-covalent bonds between cellulose microfibrils,
एंड इंक्रीज सेलुलर सरफेस रफनेस बाय 30%। सेलुलोज की जो सरफेस रफनेस है 70% तक इंक्रीज होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कुछ एंजाइम्स। ठीक है, सेलुलेज ये क्या करती है, ये सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करती है। ये मेजर कंपोनेंट, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल की, ये सेल वॉल को ब्रेक डाउन करती है स्ट्रक्चर को ड्यूरिंग देयर ग्रोथ। ठीक है, और जाइलोग्लूकन एंडोट्रांस ग्लाइकोलाइसेज ये रिमूवल करती है हेमीसेलुलोज कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल एंड ये रेगुलेट करता है सेल वॉल प्लास्टिसिटी ड्यूरिंग ग्रोथ। तो these enzymes work together to create the structural foundational of for plant growth and development. Okay, प्लांट डिफेंस में भी एंजाइम की क्या रोल होती है। प्लांट्स डिप्लॉय ए सोफिस्टिकेटेड एंजाइमेटिक आर्सेनल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। जितने सारे पैथोजेंस होते हैं वो उसको भी प्रोटेक्ट देने के लिए एंजाइम की काफ़ी अच्छी खासी रोल होती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस को भी ये काफ़ी हद तक मैनेज करती है, ट्रिगरिंग डिफेंस रिस्पॉन्सेज एंड रेनफोर्सिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। जैसे कि चिटिनेज एंड ग्लूकानेज ये क्या करते हैं, फंगल सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं, degrade fungal cell wall components contributing to pathogen resistance by disrupting fungal structures. Okay, peroxidase क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं reactive oxygen species that damage pathogens and produce lignin like compound to reinforce cell walls. polyphenol oxidase ये क्या करते हैं, similar to peroxidase they generate reactive oxygen species and produce lignin like compounds for structural reinforcement. and lipoxygenase वो क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक जास्मोनिक एसिड दैट ट्रिगर ब्रॉडर डिफेंस रिस्पॉन्सेस थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, जास्मोनिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे, लाइपोक्सिजेनेस यहाँ से आता है जास्मोनिक एसिड, signal transduction and then defense response. Okay, treatment of plant roots with 1% colloidal chitosan increased peroxidase and chitinase activity by up to 21-fold in root exudates, enhancing rhizosphere protection against soil pathogen. ठीक है, तो ये रिसर्च में दिखा गया है। फिर कंक्लूजन हम देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्लांट एंजाइम्स की, जिसमें हम थोड़ा कंक्लूजन एंड कुछ फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लांट एंजाइम्स आर इंडिस्पेंसेबल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट अंडरपिन एवरी फैसेट ऑफ प्लांट लाइफ फ्रॉम द इनिशियल कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी टू द इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफेंस एगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो है इसमें ही, उसके साथ साथ भी ये डिफरेंट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, ये एनर्जी को कैप्चर करके प्लांट में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करता है। तो एंजाइम्स orchestrate the vast network of biochemical reaction that sustain plant life. They are highly specific structures and finely tuned mechanism enable plants to adapt to diverse environmental conditions. Then its understanding enzyme function is fundamental to comprehending plant physiology. ठीक है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आता है एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी सारा एंजाइमेटिक रोल होती है of crop plants with optimized enzymic profiles for increased yield, stress tolerance and resource use efficiency। एग्रीकल्चर में इतने सारे जो चीज़ होता है कि यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेस को टॉलरेंस करने के लिए और उसके साथ साथ रिसोर्स को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करा जाए, इसके लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर एंजाइम के थ्रू काम कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सारा एंजाइम की रोल आती है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर्स, बायोफ्यूल्स एंड इम्प्रूविंग क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू एंजाइम इंजीनियरिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम एंजाइम को बहुत सिग्निफिकेंट रोल मानते हैं एंजाइम की। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम नॉलेज टू इम्प्रूव प्लांट कार्बन फिक्सेशन, ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। So, the continued study and application of plant enzyme promises to revolutionize our approach to food security, environmental sustainability, and plant biotechnology, providing crucial solution for the challenges facing agriculture in the coming decades. तो अगर आपको कभी इसके प्लांट एंजाइम के बारे में कंक्लूड करना होता है तो आप इसको लेकर कंक्लूड कर सकते हो आंसर राइटिंग में, एक बहुत सुंदर कंक्लूजन बन सकता है आपका। तो इसके साथ हमारा प्लांट एंजाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।